गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं पद्य पाठ है। मन पछिताए है, अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद, भजु करम वचन अरूही थे। सहस बाहु 10 बदन, आदि नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनी तादी जानी, स्वार्थ थरत न करु नेह सभीते। अंतहु तो ही तजेगे, पामर तू न तजय अबहिते। अब नाथ ही अनुरागु जागु, जड़ त्यागु दुरासा जीते। बुझै न काम अग्नि तुलसी कहू, विषय भोग बहु घीते। इस पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी यह बात कहते हैं कि यह मानव देह जो है बड़ा ही दुर्लभ बताया गया है। इस मानव शरीर को, मानव देह को, किसी भी कार्य को हमें समय पर कर लेने चाहिए और करने की प्रेरणा देते हैं कि समय पर कर लेनी चाहिए, क्योंकि विषय वासना की भूख जो है कभी समाप्त नहीं होती है। इसी भाव का मार्मिक ढंग से चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर बीत जाने के बाद, मन पछिताई है अवसर बीते, अवसर बीत जाने के बाद मनुष्य किसी काम का पछतावा करता है। वह कार्य करने के पहले उसके परिणाम के बारे में सोच विचार नहीं करता है, बल्कि बाद में कार्य के बिगड़ जाने पर पश्चाताप करता है। कर्म और वचन से श्री हरि के भजन कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य को कि किसी कार्य के बिगड़ जाने से पश्चाताप करने के बजाय भगवान हरि का भजन कर ले। हे मानव, इसी में तेरा कल्याण है, इसी से तेरा उद्धार हो सकेगा और कोई रास्ता नहीं है। तेरे जीवन को सुधारने का काल के गाल में बड़े बड़े महावीर समा गए हैं। सहस्त्र बाहु अर्जुन, 10 सिर वाला रावण जैसे महान योद्धा भी अपना सभी धन धाम छोड़कर जाते बने हैं। उन्हें भी जाना पड़ा, उन्हें भी समय के आगे शीश झुकाना पड़ा। तो आम आदमी की क्या हैसियत है? अंत में सभी को यह संसार छोड़कर खाली हाथ ही जाना पड़ा है। तो तू मूर्ख बनकर इन व्यर्थ के झंझट में क्यों उलझ रहा है? हरि का भजन कर और उन्हीं श्री हरि के चरणों की सेवा कर, वंदना कर। इस संसार की सभी परंपराएं और रिश्ते नाते झूठे हैं, तो तू क्यों इनमें अपनी सुंदर काया को लुटा रहा है? तेरे पुत्र पत्नी सभी तुझे अंत में त्याग देंगे, और जिन्हें तू अपना अपना कहकर सर्वस्व लुटा रहा है, वे तेरी देह को एक दिन अग्नि को समर्पित कर देंगे। तो तू व्यर्थ की बातें छोड़कर प्रभु की चरण वंदना कर और अपने जीवन को धन्य बना ले। आज बाजी तेरे हाथ में है, बाजी तेरे हाथ में है, कल यह किसी और के हाथ में रहेगी। इसलिए समय का सदुपयोग कर ले, क्योंकि विषय भोगों की तड़प कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि ये तो और दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। इसलिए कवि ने समय रहते हुए संभल जाने और हरि भजन करने की जीवन प्रेरणा देते हैं। और आगे अगले पद्य है। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, कटी कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लाए भौरा चकडोरी। गए श्याम रवि तनिया के तट, अंग लसती चंदन की खोरी। औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए बोरी। नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पिठी रुलती झकझोरी। संग लड़कीनी चली अति आवती, दिन थोड़ी अति छवितन गोरी। सूर श्याम देखत ही रिझै,
नैन नैन मिल परी ठगोरी। यह पद्य जो है सूरदास जी का है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की सखाओं और उसके संग खेलते हुए, गलियों में जो खेलते हैं उन सखाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री हरि ब्रज की गलियों में खेलने निकल पड़े हैं। उन्होंने पीला पीताम्बर धारण किया हुआ है, कमर पर कछनी बांधे हुए हैं, उनके हाथों में भौरा और डोरी शोभायमान हो रही है। उनके हाथों में भौरा और डोरी शोभायमान हो रही है। आगे बात कहते हैं, श्याम सूर्यपुत्री यमुना के तट पर पहुंच गए हैं। उनके बदन पर सुंदर आभूषण के साथ चंदन का तिलक जो है बड़ा ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। वहाँ उनकी नज़र अचानक भानु दुलारी राधा जी पर पड़ी। उनके बड़े नेत्र और सुंदरता दर्शनीय थे। नीले वस्त्र और फरिया धारण किए हुए हैं। राधा जी की सुंदरता को देखकर श्री हरि रीझते दिखाई दिए। उन्होंने अपने नैनों को राधा जी की नैनों बसाकर देखा है। उनकी शोभा निराली बन गई है। दोनों एक दूसरे को देख ठगे से रह गए हैं। राधा जी भी कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण जी राधा को देख रहे हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे को देखते हुए ठिठक से गए हैं और दोनों जो है एक दूसरे को देखकर ठगे से रह गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।